क्वेश्चन रखता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काफी एडवांस लेवल का है। और देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, कुछ अप्रोच करना, तब समझ में आएगा कहानी। क्वेश्चन है आपके पास f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 17। एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है बेटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ना LHS RHS को देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ना बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। मतलब एफ ऑफ एक्स कुछ भी होगा, जो भी होगा एफ ऑफ एक्स, देखो इधर RHS में क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझना बहुत प्यार से रखो। हाँ सर सही बात है, तो एफ ऑफ एक्स ऐसा क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरी चीज, ये वाली पूरी चीज यहां पर एक क्वाड्रेटिक आएगी, प्लस 2 टाइम्स ये भी एक क्वाड्रेटिक आएगी, तभी तो आपको क्वाड्रेटिक मिलेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक तभी तो क्वाड्रेटिक मिलेगी। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा दुनिया में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 को क्वाड्रेटिक लौटा दे और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को अगेन क्वाड्रेटिक बना दे। ऐसा कौन सा फंक्शन है? बहुत प्यारा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब तुम बोलोगे सर मतलब फोटो टू फोटो कौन लौटाता है? ऐसा दुनिया में कौन सा फंक्शन है कि भाई फोटो सेंड करो, इसमें फोटो डालो और फोटो रिटर्न कर दे? ऐसा कौन सा फंक्शन होता है? कोई बोलना चाहेगा? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मतलब जो चीज डाली वैसी रिटर्न कर दी एज इट इज, या फोटो टाइप की, ऐसा कह लो फोटो टाइप, या उस टाइप की चीज रिटर्न कर दी इसने। कोई बोलना चाहेगा? बोलो, गलत सही कुछ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो चीज हम उसके अंदर डालते हैं और रिटर्न वही करता है वो? किसी को क्लिक हो रहा है क्या? जैसे मैं तुमसे अगर कहूं कि मैंने फंक्शन बेटा ये ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लाइक एक्स, अब देखो कुछ भी गिरा हुआ, एफ ऑफ वरुण इक्वल टू वरुण, अरे हाँ सर सही बात है, मतलब आपने लीनियर फंक्शन ले लिया, लीनियर फंक्शन ले लिया, देखो फोटो डालो फोटो रिटर्न हो रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप को यहां पर खुद पहले से ही लेट करके चलना पड़ेगा कि हमारा जो फंक्शन होगा वो एक लीनियर फंक्शन होगा। लीनियर मतलब लाइक ए एक्स प्लस बी टाइप का, इस टाइप का फंक्शन होगा, क्योंकि लीनियर फंक्शन ही क्वाड्रेटिक को रिटर्न कर सकता है। क्योंकि देखो उसने एक बार क्वाड्रेटिक अंदर लिए और बाहर भी क्वाड्रेटिक निकाल रहा है, क्वाड्रेटिक अंदर लिए बाहर भी क्वाड्रेटिक निकाल रहा है। तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक फंक्शन है लीनियर फंक्शन, लाइक एक्स प्लस 1 या ए एक्स प्लस बी टाइप का। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? बहुत कड़ा क्वेश्चन था, क्लियर हुआ? बस खत्म कहानी। तो आपने खुद एक फंक्शन यहाँ पर लेट किया, जिस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने रखा था कि भाई आरएचएस में क्वाड्रेटिक थी, तो इसका मतलब ये पूरी चीज क्वाड्रेटिक बनेगी, ये पूरी चीज क्वाड्रेटिक बनेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक तब क्वाड्रेटिक मिलेगा, और ये क्वाड्रेटिक तब कब बनेगी जब फंक्शन कैसा होगा। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक दिमाग से निकल के आती है स्पीडली कि अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या। तो बेटा बस हो गया खत्म क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू फाइंड ए एंड बी, हमारा पूरा टास्क है ए की वैल्यू फाइंड करना एंड बी की वैल्यू फाइंड करना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा देखो, अब अगर आपने एक बार ए एक्स सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइंड कर लिया कि भाई मेरे पास ए एक्स प्लस बी है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बहुत आसान, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस बी। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 कितना हो जाएगा? विच इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 प्लस का बी। इन दोनों डेटा को ऊपर डाल दो मदर इक्वेशन में, तो कितना आना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर है ना, तो देखो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स
और प्लस का 3a प्लस का b, प्लस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax स्क्वायर माइनस का 6ax प्लस का 10a प्लस का 2b विच इज इक्वल टू, ये सारी चीजें मैंने मदर इक्वेशन में डाल दी बेटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 7। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर देंगे, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ से a और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। a इक्वल टू 2 मिल जाएगा कंपेयर करने पर, और b इक्वल टू -3 मिल जाएगा। हेंस जो हमारा फंक्शन होगा लेट, और जो फंक्शन हमने लेट किया था वो ऐसा हो जाएगा कुछ, यानी 2x - 3 टाइप का फंक्शन होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा, पूरी मदर इक्वेशन जो आपके सामने दे रखी है इसको सेटिस्फाई करवाएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, टोटली मजेदार, पूरा लॉजिकल, बहुत प्यारा लॉजिक, बहुत खतरनाक लॉजिक इसमें लगाया गया था, जो काफी समझदार पॉइंट था। तो एक बार आप अच्छे से इसको देख लो, कोई दिक्कत वाली बात हो तो अपन मुझको बताओ फिर। चलो क्लियर हुई कहानी बेटा, यहाँ तक कहानी क्लियर हुई, फंक्शनल इक्वेशन का जो पॉइंट था वो क्लियर हुआ यहाँ तक। है ना, काफी मजेदार क्वेश्चन था ये, लॉजिकल बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आपने जिस तरीके से इसका लॉजिक लगाया वो बहुत डेंजर था। ओके आज फंक्शनल इक्वेशन को खत्म कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट मैं थोड़ा आगे चलता हूँ जल्दी जल्दी अभी। ओके नेक्स्ट है बेटा फंक्शनल इक्वेशन पार्ट 3, मतलब लास्ट थर्ड पार्ट है इसका। दो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे ना, जो हमने ऑड फंक्शन पढ़े थे ना, कि फंक्शनल इक्वेशन के अंदर जैसे ऑड फंक्शन क्या होते हैं एंड इवन फंक्शन जो पीछे पढ़ के आ रहे हैं, है ना, और पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन मैं आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ इन सब का मतलब क्या होता है। जैसे बेटा अब क्या दे रखा होगा मैं, कि कोई भी गंदी सी फंक्शनल इक्वेशन दे रखी होगी और हमसे पूछेगा कि ये जो फंक्शनल इक्वेशन है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करके एक फंक्शन बनाओगे तो क्या वो फंक्शन इवन होगा कि ऑड होगा, या पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, या उसका पीरियड कितना एग्जिस्ट करेगा, पीरियड की लेंथ कितनी है, वो सारी चीजें पूछेगा। तो मेरा प्रयास क्या रहेगा, हम लोग इस पूरे सेशन में या पूरे चैप्टर में क्या करने वाले हैं, हम लोग विदाउट फंक्शन फाइंड किए हुए फंक्शन के नेचर को जज करेंगे। मतलब हम इस बार हम फंक्शन, अब तक पीछे हम क्या कर रहे थे, फंक्शन को फाइंड कर रहे थे, लेकिन अब फंक्शन को फाइंड नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अब उसके नेचर को जज करेंगे विदाउट फंक्शन को फाइंड किए हुए, कि हाँ भाई जब इसका फंक्शन आएगा तो वो एक और फंक्शन होगा, या फिर वो इक्वल फंक्शन होगा, या उसका पीरियडिक होगा, पीरियड इतना होगा, इन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल आपके दिमाग में रखता हूं कि भाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स और वाई रियल नंबर से उठाए जा रहे हैं, एक एक पॉइंट समझना बेटा अच्छे से, और हमें हमें इसका नेचर फाइंड करना है। वी हैव टू जज द नेचर ऑफ दिस फंक्शन। ये जो फंक्शनल इक्वेशन है विदाउट फंक्शन फाइंड किए हुए मुझे प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन, आपको ये प्रूफ करना है। तो दो बातें होती हैं, या तो आपको पता लग जाए कि फंक्शन क्या एक्चुअली में, तो देखो मेथड वन ये है कि आप अच्छे से जानते हैं कि हाँ सर इस तरीके के फंक्शन को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जो फंक्शन होता था ये तो एक ऐसा फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा, और सर ये तो क्लियरली ऑड है। अब क्योंकि सर देखो ऑड के बारे में लिख देता हूँ रिकॉल के नाम पे, ऑड एंड इवन आप लोग अच्छे से जानते हैं बेटा। ऑड का मतलब होता था एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना, और प्लस का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यही तो होता था ऑड। हाँ सर सही बात है, यहाँ पर क्या होता था एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स किया
और माइनस का एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, और या फिर आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि एफ ऑफ माइनस एक्स डालने पर वो माइनस को बाहर निकाल देता है। हाँ सर सही बात है। और इवन के अंदर आपने ऐसा पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स डालने पर वो उसको खा जाता है, यानी कि ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बातें आप लोगों ने पढ़ी थी बेटा, तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो एक ऑड फंक्शन है। अच्छा, ज्योमेट्रिकली इसका ये था कि दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन एंड दिस इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये फंक्शन वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक होते थे और ये फंक्शन x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक होते थे, ठीक है ना। ये सारी चीजें बेटा मैंने आपको रिकॉल करवा दिया जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो एक मेथड तो ये था कि आपको ये पता लग गया कि एक फंक्शनल इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई करवाती है, तो क्लियरली फंक्शन ऐसा है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस का के एक्स हो जाएगा। तो आप गौर से कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ एक्स। हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्लियरली एक ऑड फंक्शन है। तो मैंने प्रूफ कर दिया। लेकिन ये ठीक है, ये सर सिंपल बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, इसको तो बच्चा भी कर लेगा और हम लोग भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम वाली बात ये है मेथड 2 कि यहाँ पर अल्टीमेटली सर आपको फंक्शन फाइंड करना पड़ा। मान लो सर कई इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, वहां पर हम फाइंड ना कर पाए तो क्या होगा। तो हाँ, उस केस में हम क्या करेंगे, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डालेंगे। जैसे बेटा मेथड 2 मैंने क्या लिया, क्लियरली मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, सबसे पहले तो आप x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 डालो, देखते हैं क्या होता है। तो एफ ऑफ 0 प्लस 2f(0), तो यहां से क्लियरली एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपको 0 मिल गई। एक तो ये तरीका। अच्छा, अब बेटा क्लियरली आप क्या करो, y को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से इक्वेशन के अंदर। देखो मैं फंक्शन फाइंड नहीं कर रहा हूं। अच्छा, तो ये हो गया सर एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, अरे सर ये तो बन गई बात, ये तो क्लियरली एक और फंक्शन है। देखो हाँ ये रहा यहाँ से, ये फिर ऐसा कह लो चाहो तो देखो इस मेथड में, मेथड 2 के अंदर मैंने फंक्शन को फाइंड नहीं किया, मैंने फंक्शन को फाइंड ही नहीं करा, मैंने कुछ थोड़ी थोड़ी रिप्लीकेट करी चीजें, थोड़ा सा दिमाग लगाया, कुछ रिप्लेसमेंट करे, और रिप्लेसमेंट की दम पर मैं इस इक्वेशन तक पहुंच गया। तो मेरा टारगेट होगा हर बार मैं यहाँ तक पहुंचूं। यहाँ पर मुझे फंक्शन फाइंड करने की जरूरत भी थी, फंक्शन मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो अपन तिकड़मबाजी करके फंक्शन की तरफ जाने की जरूरत भी नहीं, तब भी उसका नेचर हम बता सकते हैं कि ये ऑड होगा, इवन होगा या कैसा होगा। अच्छा बेटा, आपको पता लग गया कि फंक्शन ऑड है या फंक्शन इवन है, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं अगर फंक्शन इवन है तो इसका मतलब वो 1 1 कभी नहीं होगा, मेन इवन होगा, क्योंकि इवन फंक्शन सिमेट्रिक होते हैं, बैंड होगा 2 लाइन कैसे कट कर देगा। तो अल्टीमेटली बेटा नेचर पता लग गया फंक्शन का, तो बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हैं उसके बारे में, बहुत सारी चीजें आप उसके बारे में बोल सकते हैं। मैथमेटिक्स का सबसे बेस्ट मजा तो यही होता है कि आपको ये चीजें बहुत प्यार से दिखाता है आंखों से, देखो साहब ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया, चीजों को लिंक करना इसी को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रोसेस के अंदर हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस लेंगे अब, ठीक है, और देखेंगे कि हाँ आप लोगों को बोलना है कि वो ऑड है कि इवन है और किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं उसमें। ठीक है बेटा, चलो मैं थोड़ा सा एक बार जल्दी जल्दी इसको देख लेता हूँ तुम्हारे सामने। क्वेश्चन है कंसीडर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई एफ ऑफ, इसको तो तुम भी बता दोगे हाथों हाथ, 1 माइनस एक्स वाई फॉर ऑल x, y belongs to real number। ऑप्शन ए है यहाँ पर फंक्शन ऑड, ऑप्शन बी है फंक्शन इवन, ऑप्शन सी है फंक्शन नैनो, पता नहीं साहब, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। नैनो मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। देखते हैं कौन सा बच्चा क्या आंसर बोलता है। अरे वाह लड़के, तूने कर भी दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जरूरत क्या है फंक्शन फाइंड करने की, इसमें सीधा सीधा y को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से,
तो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। लेकिन सर एफ ऑफ जीरो तो नहीं पता मुझे। ओके नहीं पता तो एफ ऑफ जीरो के लिए तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो डाल दो, तो आपको एफ ऑफ जीरो पता लग जाएगा, विच इज इक्वल टू जीरो ही आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा सीन है क्या सर? अरे ये लो सर, फिर तो बात बन गई। ये तो क्लियरली ऑड फंक्शन है। तो देखो मैंने फंक्शन फाइंड भी नहीं किया और तब भी काम हो गया अपना। हमें फंक्शन फाइंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और तब भी अपना काम हो गया। दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स का जादू। जो चीज दुनिया में हमने उसको लाई नहीं, लेकिन तब भी उसका नेचर बता दिया कि भाई तू कैसा आदमी होगा, तू देखने में कैसा होगा, या तू किस तरीके से ग्राफ बनाएगा, या तू किस तरीके की चीजों को डील करेगा। ये होता है सबसे बेस्ट पॉइंट फंक्शन या मैथमेटिक्स पढ़ने का जो मजा होता है ना। तो अपन जल्दी जल्दी मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूँ बेटा। मोहित इवन तेरा दिमाग सही है क्या रे मोहित? मोहित पानी वानी पी ले, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा शायद, है ना। ये इवन होता है, इसको इवन बोलते हैं। गधे, इसको इवन बोलते हैं। ये इवन होता है। ठीक है ओके। अब बेटा एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने देती हूँ और उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी मुझे इसका आंसर बताना। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको और घुमा सकता हूँ क्वेश्चन के अंदर। अब मैं वन वन के बारे में पूछ सकता हूँ कि जैसे अब एक क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, एक एग्जाम्पल है। एक बार फिर से आप इसको देखेंगे ना वीडियो को अगेन, तो आपको समझ में आएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई which is equal to 2 times of f of x into f of y for all x comma y belongs to real number. A option function is 1 1. B option function is many 1. C option function is even. D option function is odd. ये वन मोर देन वाला क्वेश्चन है, मान लो वन मोर देन वाला क्वेश्चन है। एक से ज्यादा सही हो सकती है। चलो नाउ योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। केवल केवल एक ही मिनट दूंगा, ज्यादा दूंगा भी नहीं आप लोगों को। चलो यार, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजों को हम डील कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। एक बार चाहो तो देख लो अच्छे से कैसे क्या है। ओके, कई क्वेश्चन बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें क्लिक हो जाते हैं, कई क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लिक हो जाते हैं। जैसे मान लो एक जानी पहचानी सी फंक्शन इक्वेशन है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इस केस में आपको फंक्शन इक्वेशन हाथों हाथ क्लिक हो जाएगी कि हाँ सर हमें पता है ये तो ना एक ही पावर एक्स होता है, एक ही पावर एक्स वाला फंडा इसको सेटिस्फाई करवाता है। तो कई बार आपको चीजें जो ऐड भी हो इवन भी हो, नहीं बेटा ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। हाँ एक इवन फंक्शन जरूर है। ये बच्ची बोल रही है कि सर एक ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ऑड फंक्शन भी है और इवन भी है, ऑड भी है और इवन भी है। हाँ वरुण कह रहा है सर y इक्वल टू जीरो, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ऑड भी है इवन भी है। हाँ ऑड भी है जीरो भी है। और वैसे भी डेफिनेशन से भी लिख सकते हो, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये तो इवन हो गया है ना। और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ एक्स, ये ऑड हो गया। तो इसकी जगह पर देखो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर आपको एक ही फंक्शन मिलेगा जीरो। केवल जीरो ही फंक्शन ऐसा है जो इवन भी है और ऑड भी है, इवन भी है और ऑड भी है ना। क्योंकि देखो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं माइनस एक्स में सारी चीजों का, क्लियरली इवन भी है और ऑड भी है। ठीक है बेटा, तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन आपको करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई which is equal to f of x into f of y for all x comma y belongs to real number and g of x which is equal to f of x
1 प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऐसा। नाउ प्रूव दैट जी ऑफ एक्स इज इवन। जी ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है, ये प्रूव करना है। इवन कह लो और मैन इवन कह लो, बात तो एक ही है। ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है भाई साहब। अभी इसका एक लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, इसको ट्राई कर लेना। एक लास्ट पोर्शन बचा हुआ है इसका एक,